न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। MNS न्यूज टीवी, मैं हूं आपके साथ खुशी। तो आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाविधिकता से मांगी कानूनी राय। राहुल गांधी से जुड़ा है ये मामला। मानहानि मामले पर राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति SV कोटवाल ने कहा कि यह कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पर कथित टिप्पणी कर मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ याचिका में शामिल कानूनी मुद्दे पर महाराष्ट्र के महाविधिकता से राय मांगी थी। मंगलवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति SV कोटवाल ने कहा कि कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं महाराष्ट्र के महाविधिकता से इस मामले से जुड़ी सभी कानूनी मुद्दों पर अदालत के संबोधित करने का अनुरोध करना जारी समझता हूँ। राहुल गांधी के वकील सुदीप पासबुला ने दंड प्रक्रिया सहित धारा 199(2) के तहत हवाला दिया, जिसके तहत एक सत्र अदालत ऐसे मामले का संज्ञान लेती है जहां सार्वजनिक कार्य के निर्वाह के संबंध में एक लोक सेवक के खिलाफ अपराध के आरोप लगाया गया है। वकील ने कहा कि इसलिए कोई मैजिस्ट्रेट ऐसे मामले में सुनवाई नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता महेश श्रीमाल ने 2018 में प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी की कमांडर इन चीफ जहां पर टिप्पणी करी थी पर मानहानि पर शिकायत दर्ज कराई थी। उच्च न्यायालय ने इस मामले को अगली सुनवाई 17 अक्टूबर तक की रख दी है। साथ ही साथ राहुल गांधी को इस मामले में दी गई अतिरिक्त राहत के लिए तब तक के लिए बढ़ा दी गई है। राहुल गांधी द्वारा निचली अदालत में समन को चुनौती देने के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में मैजिस्ट्रेट को सुनवाई स्थगित करने का निर्देश दिया था। तब से उच्च न्यायालय के समक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई समय समय पर स्थगित कर दी गई और उनकी अंतरिम पर राहत को बढ़ा दी गई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है महाराष्ट्र की तरफ से। CM एकनाथ शिंदे से सोयाबीन किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग। वायरस से बर्बाद हो रही है फसल। येलो मोज़ेक वायरस के कारण तबाह हुई सोयाबीन की फसलों के बाद से ही किसान बेहाल है। पत्र के जरिए महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री से किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज देने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सोयाबीन किसानों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की मांग की गई है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पत्र के जरिए मांग की है। येलो मोज़ेक रोग के प्रकोप के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री द्वारा जारी पत्र के अनुसार जिले में 67,766 हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती की गई है। लेकिन अगस्त महीने में येलो मोज़ेक वायरस के प्रकोप का कारण सारी फसल खराब हो गई। मंत्री मुनगंटीवार ने कहा कि सोयाबीन के किसानों से बातचीत के बाद मैं मुख्यमंत्री शिंदे और कृषि मंत्री धनंजय मुंडे से विशेष राहत पैकेज की मांग करता हूं। उन्होंने पत्र के जरिए किसानों को राहत पैकेज देने का मांग की है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर भी महाराष्ट्र की ओर से है। मोहन भागवत पहुंचे गणेश पंडाल पूजा अर्चना की। मुंबई स्थित गौड़ सारस्वत ब्रह्मांड GCB सेवा मंडल के गणेश पंडाल में RSS प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पूजा अर्चना की। बुधवार को मुंबई स्थित JSB सेवा मंडल के गणेश पंडाल में RSS प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे थे, जहां पर गौड़ सारस्वत ब्रह्मांड JCB के सेवा मंडल द्वारा लगाए गए प्रसिद्ध गणेश पंडाल में मोहन भागवत ने पूजा अर्चना की थी। इस दौरान सेवा मंडल में अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद भी रहे थे। आपको बता दें कि मध्य मुंबई के किंग सर्कल में के पास JCB द्वारा गणेश मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसके कारण किलोग्राम सोने से आभूषणों की चांदी के साथ साथ अन्य कीमती वस्तुओं से भी उन्हें सजाया गया था। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।